संत समाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, आप सबको अभिनंदन वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम एक छोटी सी लव कथा की ओर आपको ले चलेंगे। शीर्षक है गुरु की महानता। गुरु की महानता में हम सिकंदर का जिक्र करेंगे। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में एक नाला मिला, पानी से लबालब भरा और पार जाने के लिए कोई पुल भी नहीं था। अनजान मार्ग होने के कारण यह भी नहीं मालूम था कि नाला कितना गहरा होगा। अब प्रश्न यह था कि कौन नाले में पहले उतरे। अरस्तु ने कहा कि गुरु होने के नाते वह पहले उतरेंगे और सिकंदर उनके पीछे चलेगा। लेकिन सिकंदर ने जिद पकड़ ली और कहा कि वह आगे चलेगा और गुरु उसके पीछे। अरस्तु नाराज हुए कि शिष्य उनकी अवज्ञा कर रहा है, परंतु सिकंदर ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि वह ही पहले नाले में उतरेंगे। अरस्तु द्वारा कारण पूछने पर सिकंदर ने उत्तर दिया, अगर गुरु रहेंगे तो हजारों सिकंदर तैयार कर लेंगे। सिकंदर ने अंतिम निर्णय सुना दिया कि वह ही पहले नाले में उतरेगा। दर्शकों, इसको मैंने पुनः आपको सुना दिया है कि सिकंदर ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि वह ही पहले नाले में उतरेगा। अरस्तु द्वारा कारण पूछे जाने पर सिकंदर ने उत्तर दिया, अगर गुरु रहेंगे तो हजारों सिकंदर तैयार कर लेंगे। पर सिकंदर एक भी अरस्तु नहीं तैयार कर सकता। दर्शकों, कहने का मतलब है गुरु की जो महानता है वो कितनी कीमती होती है, गुरु कितने कीमती होते हैं, इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। दूसरी कथा है छोटी सी दर्शकों, सबसे बड़ा दरिद्र। अरब की एक मल्लिका ने अपनी मृत्यु से पूर्व इच्छा जताई कि उसकी कब्र पर लिखा जाए कि इस कब्र के नीचे अकूत धन दौलत है। उसकी मौत के पश्चात ऐसा ही हुआ। बरसों से सैकड़ों लोग कब्र के सामने से निकलते, लेकिन किसी ने कब्र खोदकर धन निकालने की नहीं सोची। हुकूमत बदलने के बाद एक दिन नया बादशाह उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र कब्र पर खुदी इबारत पर पड़ी। उसने कब्र की खुदाई शुरू करा दी। कब्र में दौलत की जगह एक पत्थर था जिस पर लिखा था, क्या तुम इंसान कहने लायक हो? कब्र में दौलत की जगह एक पत्थर था जिस पर लिखा था, क्या तुम इंसान कहलाने लायक हो? जो दौलत के लालच में कब्र खोदने से भी नहीं हिचका, बादशाह लज्जित हो गया। वहीं पर खड़ा एक भिखारी हंसते हुए बोला, बरसों से मुझे सबसे दरिद्र का इंतजार था, आखिर वह आज मिल ही गया। दर्शकों, मुझे विश्वास है कि ये कथा छोटी जरूर है, लेकिन आपके लिए रोचक और मार्गदर्शक जरूर होंगी। एक छोटी सी कथा दर्शकों हम आपको और बताना चाहेंगे। ये कथा का शीर्षक है भगवान की रोटी। जैसे लोग कहते नहीं कि मुझे भगवान रोटी देते हैं, भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है, होना भी चाहिए। पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान ही करते हैं। कथा में एक युवक ने सुना कि भगवान सबको रोटी देते हैं। युवक को बात जच गई, उसने काम पर जाना बंद कर दिया। एक दिन घर वालों ने टोका तो वह कहने लगा, भगवान जब सबको रोटी देने वाले हैं तो मेहनत क्यों करूं? उसी समय वहां से एक ज्ञानी गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की बात सुनी तो उसे अगले दिन अपने पास कुछ उपहार देने के लिए बुला लिया। जो वहां से ज्ञानी पुरुष गुजर रहे थे, उन्होंने उस युवक को जो काम करना बंद कर दिया था अपने पास बुला लिया कुछ उपहार देने के लिए। युवक सुबह सुबह ज्ञानी के यहाँ पहुंचा। ज्ञानी ने कहा
कैसे आए? युवक ने कहा, पैरों से चलकर। ज्ञानी ने कहा, तुम मेरे पास चलकर आए तभी उपहार पा सके। ज्ञानी ने कहा कि तुम मेरे पास चलकर आए तभी उपहार पा सके। इसी तरह ईश्वर रोटी सबको देता है, पर उसे पाने के लिए हाथ पैर चलाना ही पड़ता है। युवक को उसी समय श्रम की महत्ता पता चल गई, श्रम की कीमत पता चल गई। दर्शकों, ये भी मुझे विश्वास है कि ये लघु कथा है आपको अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट कर बताएंगे भी कि ये लघु कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ आपको कैसी लग रही है। एक बार दूसरी लघु कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लघु कथा का शीर्षक है तप का घमंड। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी। चारों दिशाओं में उनकी वाह वाह होने लगी थी, लेकिन वशिष्ठ मुनि उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी में ठनी रहती थी। इसी कारण से विश्वामित्र उनसे नाराज रहते थे। क्रोधित विश्वामित्र ने एक दिन वशिष्ठ जी की हत्या करने की योजना बनाई। वह मुनि वशिष्ठ की कुटिया पर पहुंचे और उन्हें मारने के लिए छिपकर इंतजार करने लगे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने के लिए छिपकर इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने सुना कि कुटिया के अंदर मुनि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि यदि विश्वामित्र अपना अहंकार छोड़ दे तो वह इस दुनिया के सबसे बड़े अहंकार छोड़ दें तो वह इस दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी बन जाएंगे। वह महाज्ञानी हैं। वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी से कह रहे थे ये बात, वह महाज्ञानी बन जाएंगे। वशिष्ठ मुनि की ये बातें सुनकर विश्वामित्र शर्मिंदा हो गए। वह वशिष्ठ जी के सामने आकर उनसे क्षमा मांगने लगे। निष्कपटता के आगे अहंकार परास्त हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। वशिष्ठ जी निष्कपट थे। वह निष्कपट भाव से विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे थे। वह विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के सामने आकर उनसे क्षमा मांगने लगे। निष्कपटता के आगे अहंकार परास्त हो चुका था। यह बात सत्य हो गई क्योंकि वशिष्ठ जी जो थे वो वाकई में निष्कपट थे। वो विश्वामित्र जी से कोई द्वेष नहीं रखते थे। धन्यवाद दर्शकों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम।